हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग छोटा छोटा टॉपिक उठाए हैं और छोटे छोटे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम एक एक टॉपिक को एकदम क्लैरिटी के साथ में। तो हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। आखिरकार ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, पहले बात इसके डेफिनेशन की करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना लिए। अब आयनिक क्रिस्टल बनाने का मतलब जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होगा तो आयनिक क्रिस्टल बना लेंगे। अब धनायन जो होगा वो अपना जगह छोड़ करके उस आयनिक क्रिस्टल में जो अंतराकाशी स्थान होता है वहाँ पर चला जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि धनायन के जगह पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष बोलेंगे। यानी एक बात इससे ये निकल करके आया सामने कि जो फ्रैंकल दोष होता है ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। अब एक क्रिस्टल बनाते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे B माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। अब मान लीजिए इनको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद इनको इससे मिला दीजिए। एकदम क्रिस्टल बनाना एकदम आसान है, आपको देख करके याद हो जाएगा कि कैसे बनाना है। केवल रेगुलर पैटर्न के साथ A प्लस बी माइनस को ऐसे लगाना है। अब मान लीजिए आयनिक क्रिस्टल बन गया। ये जो बीच में स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए खास बात क्या है, यहाँ पर ये धनायन दिख रहा है, ये धनायन दिख रहा है। इस धनायन का जो साइज होता है और यहाँ पर जो खाली जगह है उससे छोटा होता है। तो अब ये धनायन क्या करेगा? अपना जगह छोड़ करके, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब A प्लस कहाँ आ गया? A प्लस आ गया आपका अंतराकाशी स्थान में। तो जब A प्लस अपना जगह छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला आया तो A प्लस के जगह पे क्या उत्पन्न हो गया? रिक्तिका उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या नाम देंगे? फ्रैंकल दोष नाम दे देंगे। एक खास बात और, अच्छा एक बात बताइए, क्या ये दोष आयनिक क्रिस्टल के घनत्व में कमी करेगा? नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पहले यहाँ था, अब यहाँ से क्या हो गया? यहाँ चला आया, मतलब यहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ चला आया, लेकिन गायब नहीं हुआ। तो मतलब क्रिस्टल के घनत्व में कोई भी कमी होने वाला नहीं है। एक बात और, धनायन अपना जगह छोड़ करके यहाँ पे जा रहा है, मतलब विस्थापित हो रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे विस्थापित हो रहा है। इसलिए इस दोष का दूसरा नाम है डिसलोकेशन दोष या डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। विस्थापन दोष इसी का दूसरा नाम होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को रिवाइंड कर लेते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से धनायन अपने जगह को छोड़ करके उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा तो क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्रैंकल दोष बोलेंगे। एक खास बात, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में की पॉइंट का बात किए थे। पहला, यह दोष क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके? पहला एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, दूसरा हो जाएगा AgBr, तीसरा हो जाएगा AgI। लेकिन फिर से एक बात आपको पता चल गया कि AgBr वापस से मिल गया। और पहले वाले वीडियो में यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको अच्छी तरीके से बताया गया था AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये ऐसा कंपाउंड होता है जो दोनों टाइप्स का दोष दिखाता है, यानी शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है। तो नोट में फिर से लिखने वाली बात यह है कि AgBr यह एक ऐसा कंपाउंड होता है जो शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है। ठीक, तीसरा बात, इसके केस में क्या होता है? धनायन अपने अंतराकाशी स्थान को छोड़ करके मतलब अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो तीसरा बात तो ये पता चलेगा कि यह दोष आयनिक क्रिस्टल
के घनत्व में कोई कमी नहीं करता है, मतलब घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ये ऐसा दोष होता है जो घनत्व में परिवर्तन होने नहीं देता है। एक बात और, इस दोष का दूसरा नाम होता है विस्थापन दोष, या उसी को डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट कहते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे सामने दिया गया है। तो एग्जाम में हो सकता है कि एग्जाम्पल देके आ जाए या डेंसिटी पे क्वेश्चन आ जाए। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल डेफिनेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो बोर्ड के पेपर में आता है। तो ज़रूरत है ये की पॉइंट याद रखने की कि कौन सा कंपाउंड दिखाता है डेंसिटी में कमी होगा कि नहीं होगा, कौन सा कंपाउंड है जो शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों दिखाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट किस दोष का नाम है, तो फ्रैंकल वाले को हम लोग डिसलोकेशन भी कहते हैं। अब लास्ट बात ये याद रखिएगा, मैंने आपको शॉर्टकी में बताया था कि जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं ये दोनों के दोनों स्टाइकियोमेट्रिक वाले से आते हैं, यानी स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार होते हैं, जिसको हिंदी में रस समीकरण मिति कहते हैं। तो जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं, मतलब उष्मागतिकीय दोष कहते हैं। अब उष्मागतिकीय दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है वो गर्म करने पर उत्पन्न होता है। थर्मोडायनेमिक में थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो, यानी जिसमें हीट के फ्लो की बात करते हैं। तो मतलब ये सारे के सारे दोष उत्पन्न होंगे, लेकिन कब? जब किसी आयनिक क्रिस्टल को गर्म किया जाएगा तब उत्पन्न होंगे। बिना गर्म किए किसी भी आयनिक क्रिस्टल को ये दोष उत्पन्न नहीं हो सकता था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग पिक करेंगे, एकदम एक एक इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।